हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। मैट्रिक इंटर टॉपरों को मिलेगा लैपटॉप व फोन। झारखंड के 10वीं और 12वीं के टॉप 3 में रहने वाले छात्रों को पुरस्कार राशि के साथ साथ इस साल से लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। इसमें जैक, सीबीएसई और आईसीएसई में झारखंड से टॉप 3 में आने वाले सभी छात्र छात्राएं शामिल होंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और मुख्यमंत्री की सहमति के लिए भेजा जा रहा है। सीएम की सहमति के साथ ही इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग ने से टॉप 3 आने वाले छात्र छात्राओं की सूची मांग ली है। सीबीएसई और आईसीएसई को पत्र लिखकर झारखंड में टॉप 3 आने वाले छात्र छात्राओं की लिस्ट मांगी गई है। सरकार झारखंड के स्थापना दिवस के दिन टॉपर्स को सम्मानित करने की तैयारी में है। टॉपर्स के नाम आने में देरी पर सम्मान समारोह की अलग से तारीख भी तय की जा सकती है। इसके अलावा 10वीं व 12वीं के राज्य टॉपरों को 3 लाख, दूसरे टॉपर को 2 लाख और तीसरे टॉपर को 1 लाख की राशि मिलेगी। हेमंत सरकार पर भड़के शिक्षक, झारखंड स्थापना दिवस पर आंदोलन की धमकी। सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर पारा शिक्षक सहायक अध्यापक 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस पर मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे। टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पारा शिक्षक इस अवसर पर सरकारी शिक्षक के पद सीधे समायोजन करने की गुहार राज्य सरकार से लगाएंगे। इससे पहले पारा शिक्षक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ की रविवार को रांची के ऑक्सीजन पार्क में हुई बैठक में इस संबंध में लिया गया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों के सीधे समायोजन की मांग को लेकर 8 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली की प्रति जलाते हुए समायोजन को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से उपायुक्तों को मांग पत्र सौंपेंगे। इसके बाद 13 नवंबर को सभी जिलों में झम्मो, कांग्रेस और राजद कार्यालयों का घेराव करेंगे। इसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर टेट पास पारा शिक्षक न्याय की गुहार लगाएंगे। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, बढ़ेगी ठंड या मिलेगी राहत। झारखंड में 12 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध, इसके बाद आसमान साफ और मौसम के मुख्यतः शुष्क रहने के आसार हैं। इस दौरान कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग की माने तो आज 7 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का रहा, जबकि सबसे कम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के तहत 12 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। झारखंड में आयकर का 70 ठिकानों पर छापा। अब तक 2 करोड़ 10 लाख रुपए नकदी मिले। करोड़ों रुपए की कर चोरी के मामले में पिछले 3 दिनों से 3 राज्यों से जुड़े 70 ठिकानों पर चली आयकर की छापेमारी रविवार की शाम पूरी हो गई। छापेमारी में यह जानकारी सामने आई है कि आयकर विभाग को 2 करोड़ 10 लाख रुपए नकदी मिले हैं। छापेमारी में सोने चांदी के जेवरात, करोड़ों की चल अचल संपत्ति में निवेश से संबंधित जानकारी मिली है और इससे संबंधित कागजात की भी बरामदगी हुई है, जिसका सत्यापन चल रहा है। आयकर विभाग इससे लेकर आज सोमवार को अधिकृत रूप से बयान जारी करेगा। इसके बाद सभी आंकड़े पुष्ट होंगे। आयकर विभाग ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि 3 दिनों तक चली इस छापेमारी के बाद कांग्रेस की ओर से यह सवाल उठाया गया है कि छापेमारी का ब्यौरा स्पष्ट करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लातेहार के बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। भारी मात्रा में आईडी बम व हथियार बरामद। बूढ़ा पहाड़ पर चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान रविवार को कोबरा 203 बटालियन को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रविवार को बूढ़ा पहाड़ के जोंकपानी नामक जंगल के पास से भारी मात्रा में आईडी बम, हथियार एवं गोला बारूद सहित काफी मात्रा में अन्य सामग्री बरामद की है। आपको बता दें कि ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को सीआरपीएफ की कोबरा 203 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में बूढ़ा पहाड़ के जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान भारी मात्रा में आईडी बम एवं गोला बारूद सहित अन्य सामग्री कोबरा 203 बटालियन के हाथ लगी है।
झारखंड में 15 नवंबर से पहले शुरू होगी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। राज्य में 50,000 सीटों पर शिक्षकों की बहाली होगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। 15 नवंबर से पहले करीब 25,000 पदों पर शिक्षक व शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद टेट परीक्षा आयोजित होगी, बाद में पुनः बहाली होगी। उक्त बातें श्री महतो जगन्नाथ महतो ने कही। वह एक दिन पहले सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड में 80 मॉडल स्कूल बनकर तैयार हो चुके हैं। लोहरदगा से इन स्कूलों के उद्घाटन का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिसंबर महीने तक बच्चों को 80 मॉडल स्कूलों की सौगात मिलेगी। 380 मॉडल स्कूल तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अब तक नहीं हुआ है वह अब होगा। सरकारी स्कूल निजी स्कूलों की बराबरी करेंगे। झारखंड कैबिनेट की बैठक 10 नवंबर को। हेमंत सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 11 नवंबर को प्रस्तावित है और इस दौरान स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए पहले से तय 1932 के खतियान को आधार बनाने से संबंधित विधेयक को अंतिम रूप देने की तैयारी कर ली गई है। विशेष सत्र से ठीक एक दिन पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इन दोनों मामलों के साथ साथ लगभग 1 दर्जन अन्य प्रस्ताव को भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल सकती है। कई जिलों में 1932 में सर्वे नहीं हुआ था और ऐसे जिलों के लिए विधेयक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किए जाने की बात कही जा रही है। लोहरदगा में भारत जोड़ो यात्रा का हुआ आयोजन। कांग्रेस के दिग्गजों ने केंद्र पर निकाली भड़ास। जिला में रविवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। एक प्रकार से लोहरदगा में कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन भी किया है। हजारों की भीड़ जमा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह भी जताने का प्रयास किया है कि झारखंड में कांग्रेस की स्थिति कमजोर नहीं है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव तारिक अनवर भी इस कार्यक्रम से काफी ज्यादा प्रभावित दिखे। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी जीत का दावा किया है। गुजरात और हिमाचल में जीत का दावा करते हुए कहा है कि जो भी कमियां थी उसे हम दूर करते हुए इस बार निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा भी कई नेताओं ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। बिहार के अग्निवीरों की बहाली के लिए नई तिथि घोषित। दानापुर में लगेगा 14 दिनों का भर्ती कैंप। बिहार व झारखंड क्षेत्रीय सेना भर्ती कार्यालय ने अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में अग्निवीरों की बहाली के लिए नई तिथि घोषित कर दी है। 1 से 14 दिसंबर तक बिहार व झारखंड सेना भर्ती कार्यालय के नए भवन चांदमारी स्थित डिफेंस कॉलोनी के मैदान में भर्ती के लिए रैली आयोजित की जाएगी। भर्ती निदेशक कर्नल ताजेंद्र सिंह ने बताया है कि नगर निकाय व नगर पंचायत को लेकर 7 से 23 अक्टूबर तक होने वाले अग्निवीर बहाली स्थगित कर दी गई थी। कर्नल श्री सिंह ने बताया है कि 1 से 13 दिसंबर तक भर्ती रैली 7 जिलों गोपालगंज, वैशाली, सारण, पटना, सिवान, बक्सर और भोजपुर के युवाओं के लिए होगी। इसके माध्यम से सैनिक जीडी, सैनिक तकनीकी क्लर्क, सिक्योरिटी व ट्रेडमैन के पदों पर 8वीं और 10वीं पास को मौका मिलेगा। वहीं 14 दिसंबर को बिहार और झारखंड के सभी जिलों की महिला आवेदकों के लिए भर्ती रैली होगी। उन्होंने बताया है कि अग्निवीर में भर्ती के लिए ऑनलाइन करीब 85,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया है। लातेहार के बालूमाथ में पत्रकार पर चली गोली, हथियार सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ के पत्रकार जावेद अख्तर पर रविवार को माधव ढाबा में दिन दहाड़े गोली चलाई गई। इसमें पत्रकार बाल बाल बच गए। पत्रकार अख्तर ने पुलिस को बताया कि वह माधव ढाबा में बैठा हुआ था। इसी बीच पलामू जिला के पांकी थाना स्थित छतरपुर निवासी अनिल सिंह गाड़ी से पहुंचे। उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी साथ में था। अनिल सिंह ने उनसे बात करने की कोशिश की। इसी बीच गाड़ी से उतरकर दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि आप जावेद अख्तर पत्रकार हैं? मेरे द्वारा हाँ कहने पर राइफल निकाला और सीधा गोली चला दिया। इस दौरान वह बाल बाल बच गया। उसने दूसरी बार भी गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन वे भागकर होटल के अंदर छुप गए, जिसके बाद दोनों लोग जो है गाड़ी में बैठकर पांकी की ओर फरार हो गए। सूचना पाकर बालूमाथ एसडीपीओ अजित कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर शशिरंजन दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आसपास के सभी थाना पिकेट में वाहन चेकिंग अभियान लगा दिया गया। इसी बीच हेरहंज थाना प्रभारी मुकेश चौधरी ने आरोपी अनिल सिंह समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 राइफल भी बरामद किया गया है। मेडिका के 2 कर्मचारियों को टैंकर ने कुचला, दोनों की मौत। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित चौसिया रोड मोड़ पर एक सड़क हादसे में मेडिका अस्पताल के 2 कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों कर्मी अस्पताल से देर रात अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान वह एक टैंकर की चपेट में आ गए। सदर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया है कि शनिवार की रात 2 बजे के करीब मेडिका अस्पताल में काम करने वाले 25 वर्षीय सौमिन चटर्जी और सोरिस रक्षित अस्पताल से अपनी ड्यूटी पूरी कर सदर इलाके में स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार टैंकर ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया,
जिस समय यह हादसा हुआ है उस दौरान बरियातू और सदर पुलिस की टीम भी रात्रि गश्त पर थी। हादसे की सूचना मिलते ही दोनों ही थाने की टीम मौके पर पहुंची और आनन फानन में घायल सोमिन और सोरिस को अस्पताल इलाज के लिए ले गए। हालांकि दोनों की रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। 7 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना महाधर्म सम्मेलन शुरू, सीएम हेमंत सोरेन भी करेंगे शिरकत। आने लगे श्रद्धालु। संतालियों की संस्कृति एवं परंपरा का उद्गम स्थल बोकारो के लोगोबुरु में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। आज 7 नवंबर से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना महाधर्म की शुरुआत होगी। लोगोबुरु, घंटाबाड़ी, धोरमगाड़, लालपनिया में आयोजित इस महाधर्म में 8 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री जगन्नाथ महतो, चंपई सोरेन समेत कई लोग शिरकत करेंगे। मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस मौके पर उपस्थित अतिथि दरबार चट्टानी स्थित पुनाय थान में मत्था टेकेंगे। महासम्मेलन को लेकर जिला प्रशासन एवं लोगोबुरु, घंटाबाड़ी, धोरमगाड़ समिति द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर चौक चौराहे एवं महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की तैयारी है। सभी बस स्टैंड, चौक चौराहों, मेला परिसरों पर बने लगभग 42 पोस्ट एवं बोकारो के लिए मजिस्ट्रेट थाना पुलिस लगा दी गई है। सभी बस स्टैंड, चौक चौराहों, मेला परिसरों पर बने लगभग 42 पोस्ट एवं बोकारो के लिए मजिस्ट्रेट तथा पुलिस के एक पदाधिकारी सहित सुरक्षा बलों को तीनों पाली के लिए अलग अलग प्रतिनियुक्ति कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चकाचक हुआ जमशेदपुर का एमजीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। वार्डों में गद्दे पर चादर बिछा गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर मंच भी तैयार है। इमरजेंसी का नया वार्ड में बेड लगाने की तैयारी की जा रही है। आज सोमवार से इस वार्ड को चालू किया जाएगा। इधर शिलान्यास समारोह को लेकर शिलापट भी लगा दिया गया है। एमजीएम अस्पताल के नए भवन का मुख्यमंत्री आज सोमवार को शिलान्यास करेंगे। रांची रिंग रोड पर रेस्टोरेंट संचालक पर गोलीबारी, व्यवसायी को छूकर निकली गोली। राजधानी रांची के कांके थाना इलाके के रिंग रोड पर मोटरसाइकिल और स्कूटी सवार 4 अपराधियों ने रविवार को कार से जा रहे विश्वजीत कुमार सिंह नाम के शख्स पर फायरिंग कर दी। एक गोली उसके शरीर को छूते हुए सामने की कांच को तोड़ते हुए निकल गई। हमले में विश्वजीत कुमार सिंह घायल हो गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घायल विश्वजीत ने पुलिस को बताया कि वे रिंग रोड के पास एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और रेस्टोरेंट से कार से अपने आवास ध्रुवा जा रहे थे। इसी दरमियान अज्ञात अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। इसके बाद अपराधी भाग गए। पुलिस ने बयान लेने के बाद एफएसएल की टीम को मामले की खबर दी। एफएसएल की टीम आकर गाड़ी में लगी गोली की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि आपसी विवाद में इस तरह की गोलीबारी हुई है, जिसका पता पुलिस लगाने की कोशिश कर रही है। खूंटी के ईचा जंगल में एक हाथी की मौत, वन विभाग ने किया बरामद। खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा थाना क्षेत्र के ईचा जंगल स्थित लुदामकील गांव के पास एक छोटे हाथी की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार जंगली हाथियों के आपस में झगड़ने के दौरान इस छोटे हाथी की मौत हो गई। घटनास्थल पर हाथियों द्वारा झगड़ा करने के कारण आसपास के कई छोटे छोटे पेड़ भी टूट गए हैं। वन विभाग के कर्मियों ने बताया कि अभी भी घटनास्थल के आसपास 6 हाथियों का झुंड मौजूद है। घटना की सूचना पाकर गिरवा वन क्षेत्र के रेंजर सुरेश कुमार सहित परवीन कुमार सिंह, नितेश केसरी, मनोज सिंह, दीपक मुंडू, संजय मुंडा, संजय साहू, अनिल मांझी आदि घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि शाम हो जाने तथा घटनास्थल जंगल के अंदर होने के कारण सोमवार को मृत हाथी का पोस्टमार्टम कराकर दफनाया जाएगा। गुमला के 120 कॉमन सर्विस सेंटर में शुरू होगी आधार सेवा। आधार कार्ड बनवाना होगा आसान। डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी गुमला द्वारा गुमला जिला अंतर्गत संचालित सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर में आधार सेवा शुरू की जा रही है। दिसंबर माह तक जिले के 120 सीएससी में आधार सेवा शुरू करने का लक्ष्य है। इससे नया आधार कार्ड बनवाना भी आसान हो जाएगा। अब तक जिले भर के कुल 43 सीएससी में आधार सेवा शुरू की जा चुकी है। जिन सीएससी में आधार सेवा शुरू की गई है वे सभी सीएससी पंचायत भवन में संचालित हैं, जहां लोगों को नया आधार कार्ड बनवाने एवं आधार कार्ड अपडेट कराने में सुविधा हो रही है। झारखंड के प्रवासी मजदूर की दुबई में मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। एमएलए विनोद सिंह ने दी सांत्वना। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के अटका पारटान निवासी प्रवासी मजदूर दिनेश रविदास 25 वर्षीय की दुबई में मौत हो गई। मौत की सूचना परिजनों को 2 दिन पहले दी गई। इस बाबत अटका पूर्वी के मुखिया संतोष मंडल ने बताया कि अगस्त महीने में मृतक मजदूर दिनेश रविदास काम करने के लिए दुबई गया था। दुबई में वह कुक रसोईया का काम करता था। 1 सप्ताह से मजदूर दिनेश रविदास की तबीयत खराब चल रही थी। इलाज के लिए इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था,
लेकिन इलाज के क्रम में प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। दुबई में काम कर रहे स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी मौत की सूचना परिजनों को दी गई। मृतक मजदूर दिनेश रविदास की मौत की सूचना पाकर रविवार को बगोदर विधायक दिनेश कुमार सिंह अटका गांव पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दिया, हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। मंदिर से हनुमान जी की आंख की चोरी से लोगों में रोष। धनबाद में लोधना ओपी अंतर्गत कुम्हारपट्टी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से शनिवार की रात चोरी हुई है। चोरों ने हनुमान जी की चांदी का आंख चुरा लिया है। रविवार की सुबह जब भक्त पूजा करने के लिए पहुंचे तो देखा कि हनुमान जी की आंख गायब है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। लोगों ने इसकी सूचना लोधना ओपी पुलिस को दी है। सिद्धगोड़ा में पुलिस ने ब्राउन तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बारीडीह पेट्रोल पंप के पास छापेमारी कर ब्राउन शुगर के साथ टिल्को मनीफीड के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनका नाम आदित्य कुमार पाठक और रोशन शर्मा है। तलाशी के दौरान दोनों के पास से कुल 34 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। आदित्य मूल रूप से बिहार के नवगछिया जिले का रहने वाला है और मनीफीड में किराए के मकान में रहकर ब्राउन शुगर की तस्करी किया करता था। थाना प्रभारी रंजित कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक बारीडीह पेट्रोल पंप के पास ब्राउन शुगर बेचने के लिए खड़े हैं। सूचना पाकर एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई और दोनों युवकों को पकड़ा गया। थाना प्रभारी ने बताया है कि सिद्धगोड़ा इलाके में पुलिस के द्वारा लगातार तस्करों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। जिन लोगों को पकड़ा है उनसे अन्य तस्करों के बारे में सुराग मिला है। शहरी जलापूर्ति योजना को लेकर राजद के नेता ने किया धरना प्रदर्शन। पाकुड़ में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पाकुड़ शहरी जलापूर्ति योजना का कार्य वर्षों से धरातल पर नहीं उतरने से आक्रोशित सामाजिक कार्यकर्ता व राजद के नेता सुरेश अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ शहर के रेलवे फाटक के पास पाकुड़ धुलियान मुख्य सड़क पर धरना पर बैठ गए। धरना पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता इस दौरान पीएचईडी विभाग जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा है कि शहरी जलापूर्ति योजना जो कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, पिछले 12 वर्षों से अब तक पूर्ण नहीं होना कहीं न कहीं विभाग की लापरवाही दर्शाती है। उन्होंने कहा है कि शहर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। विभाग इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखा रहा है। पलामू में 1 दर्जन चोरी का मोबाइल बरामद, 2 गिरफ्तार। पलामू जिले के चैनपुर थाना की पुलिस ने 1 दर्जन चोरी का मोबाइल बरामद किया है। चोरी के मोबाइल के साथ पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी मुमताज पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि एक और नाबालिग पलामू के नवा बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बास्केटबॉल की बालिका टीम राज्य में दूसरे स्थान पर रही। पूर्वी सिंहभूम बास्केटबॉल एसोसिएशन की बालिकाओं की टीम ने झारखंड सब जूनियर स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि बालकों की टीम तीसरे स्थान पर रही। पूर्वी सिंहभूम के सचिव योगेश कुमार पांडे ने बताया है कि हजारीबाग में 4 नवंबर से 6 नवंबर होने वाले 19वीं झारखंड सब जूनियर स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए गए थे। एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपलों ने टीम को बधाई दी। कोयलांचल में हेवी ब्लास्टिंग से घर क्षतिग्रस्त, नाराज ग्रामीणों ने घंटों कोयला लदे वाहनों को रोका। धनबाद के बागमारा स्थित बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र जमुनिया कोलियरी के 14 नंबर फेस में रविवार को हेवी ब्लास्टिंग हुई। इस ब्लास्टिंग में उड़े पत्थर से केसरगढ़ बस्ती निवासी विधवा यशोदा देवी का घर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस दुर्घटना में महिला बाल बाल बच गई है। महिला हृदय रोग से ग्रसित है। इस ब्लास्टिंग के बाद से लोग डरे सहमे हैं। क्षेत्र में हेवी ब्लास्टिंग से नाराज ग्रामीणों ने एबीओ सीपी में कोयले की ट्रांसपोर्टिंग को बाधित कर दिया और भगत के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।